पार्टनरशिप, एसएससी सीजीएल, पीवाईक्यू। स्टार्ट करते हैं प्री और मेंस में आए हुए क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं पार्ट टू देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें आप। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये तो पूरा ही नीचे चला गया, इसके और भी नीचे चले गए क्या? नहीं, चलिएगा। एबीसी ने, अपन इंग्लिश में पढ़ देंगे, कोई बात नहीं। एबीसी ने साझेदारी में व्यापार शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 का निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया। ए बी सी, ए ने 29,000 का किया और बी ने कितना करा? 25,000। और सी ने कितना करा? 25,000। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। 4 महीने बाद 3,000 रुपये निकाल लिए तो कितने बचे? 26,000। 3,000 रुपये निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद, ध्यान रखना, इसके 2 महीने बाद, यदि इसके शब्द नहीं होता तो वहीं से शुरू से ही मानते अपन। इसके 2 महीने बाद यानी 4 और 2 6 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश कर दिए। सी ने 12,000 और निवेश कर दिए, यानी कि 12,000 और निवेश कर दिए। कितने महीने के लिए? 6। सही है। After 2 more months, C invested rupees 12,000 more. Find the share of C in the profit of 33,200 at the end of the year. ये भैया कितने टाइम तक? 12। ओके, देखिए इसकी शॉर्ट टेक्निक करते हैं। टोटल कितने घर हैं? 1 2 3 4 5, 5 घर हैं। कोई भी चीज कटेगी 5 बार काटो, 5 बार। 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, लो साहब 5 बार काट दिया। 6 भी कटने को तैयार है, नहीं है क्या? 2 से ही जा रहा है, 6 से तो नहीं जा रहा है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। हाँ जी, और कोई जा रहा है क्या? 9 ना, चलो 29, 9 दूनी 18, 58 प्लस 6 चौका 24, 8 2 10, कितने हो गए आपके? 8 4 12, 6 1 162। 6 25 चिक्की 150, 25 थी 75, और ये हो गए 7 थी 21, 3 थी 9 और 2 11, 6 8 1। सही लिखा है ना मैंने? अभी भी कट रहा है ये किससे? 2 से। 2 8 16, 1 2 7 14, 1 2 5 10, 2 9 18, 2 3 6। अभी भी 3 से जा रहा है। मैं सोच रहा था 6 से क्यों नहीं दिया अपन ने, है ना? चलो 3 से जा रहा है। 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9 1। लो साहब, अब क्या चाहिए मुझे? टोटल प्रॉफिट में किसका हिस्सा चाहिए? सी का। आ जाओ भैया, सी के हिस्से की बात करें अपन। सी के हिस्से की बात करें। टोटल प्रॉफिट में सी का हिस्सा 31 अपॉन 7 5 12 और 1 13, 2 4 3 7 1 8 और इनटू कितने हैं आपके? 33,200। 4 थी 12, 8 चौक 32, चला गया भैया 4 बार। 12,400 आंसर आ रहा है आपका। कर दो आंसर। सही है, अच्छी तरह से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए ने 29,000 4 मंथ के लिए लगाए, उसके बाद उसने 3,000 रुपये निकाल लिए, 26,000 8 मंथ्स के लिए लगाए। सही है। अच्छा, इसमें एक चीज और पढ़ लिया करो। आफ्टर 2 more months इन्वेस्टेड, फाइंड द शेयर ऑफ सी एंड ऑफ द ईयर।
कई बार क्या होता है वो 10 महीने के बाद ही प्रॉफिट निकाल रहा होता है, ध्यान रखना इस चीज का। सी ने 25,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए, लेकिन उसने इसके 2 महीने बाद यानी 6 महीने बाद इसमें 12,000 रुपये लगा दिए। ओके, और सी ने 25,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए। 1 2 3 4 5 सबके सब सेट कर दिए मैंने, इट्स ओके, और रेशियो में बांट दिया। चलें सब, क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल स्पीड तेज होनी चाहिए, परसेंटेज इंक्लूड हो रहा है। ए एंड बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/2% निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा कितना होगा। चलो 33 सही 1/2 है तो 1/2 करते हैं, वरना हम लोगों ने बहुत फास्ट 33 सही 1/3 ही पढ़ा है। सही है, 33 सही 1/2, 33 दूनी 66, 67/2 और ये 200, यानी 200 में से इतना कौन निवेश करता है? ए बी। ए कितना निवेश करता है? 67। बी कितना निवेश करता है? जल्दी बोलो। 100। खत्म। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा बताओ। 133/200 इंटू 162,000। 2 8 16 10। मल्टीप्लाई कर लो इसको। मल्टीप्लाई करो जरा इसको, आंसर क्या है? चार लाइनें जा रही है नीचे की। हाँ जी, 133 को 81 से मल्टीप्लाई करना जरा। भाई ये 1,08,000 1,12,000, तो इतना गैस नहीं लगाया जा सकता। कितना है? 1077 1,07,730। देख दोबारा, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का इतना निवेश करता है, 33 सही 1/3 निवेश करता है। 33 दूनी 66, 67/200 हो गया, यानी कि 200 में से 67 किसने निवेश करे? ए ने। बी ने कितने निवेश करे? 200 में से ये माइनस करेंगे। बी का हिस्सा चाहिए 133/200 इंटू, हाँ जी बोलो भाई, चले। चीज समझ में आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि उसने निवेश करना है, परसेंटेज में निवेश करा है, कोई बात नहीं, कैसे भी निवेश करे। ए बी सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय शुरू किया। ए 40,000, 48,000 और 80,000 रुपए का निवेश किया। छह महीने बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए, बी ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए, जबकि सी ने हर महीने 4,000 रुपये निकाले। लो साहब, यदि कुल लाभ 6,72,000 रुपये है तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा कितना है? क्वेश्चन शानदार है सब। हाँ जी, छह महीने तक तो ये लगा रहा पैसा, सही है। अब हिसाब लगाओ इसका। शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए। चलो
44,000 एक महीने के लिए, 48,000 एक महीने के लिए, और कुछ सोचा जा सकता है? ऐसे करेंगे तो पागल हो जाएंगे अपन। हाँ जी बोलो तो सही। पक्का 24 हो गए? पक्का 24 हो गए? कैसे हो जाएंगे बेटा 24? वो पहले पे भी तो इंक्रीज हो रहा होगा। जब अगस्त के महीने में 4 मिला दिए तो सितंबर में तो 8 हो गए। चलो सीखो बेटा सीखो, ऐसे नहीं। देखो देखो अपन जानते हैं यदि इसको डिस्क्रिप्टिव वे से करें किया जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव वे से मैंने ये 12 महीने के लिए 12 महीने के लिए लगा दिए पैसे। अब वो 4-4 हजार का चक्कर पड़ रहा है बस। पहले मैंने 4 लगाए, दूसरे मैंने 8, सही है ना, तीसरे मैंने 12। तो लगाओ जरा हिसाब, 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो 24 और 4 28 इंटू 3, यानी कि 84,000 रुपये एक महीने के लिए और लगे रहिए। 84,000 रुपये एक महीने के लिए और लगे रहिए। हाँ जी पहले तो बताओ क्लियर भाई, 84,000 रुपये की एवरेज ही तो आई उसकी। 4-4 हजार रुपये हर महीने लगा रहा है ना, बढ़ाता जा रहा है। चलिए अब यहां पे इसने क्या किया, 4,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, निकाल रहा है। तो 84,000 एक महीने, हाँ बोलो सही नहीं है क्या? एक मिनट को, 24 और 4 28, 28 इंटू 3 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, सही लिखा है मैंने। 4 8 12 16 20 24, 3 और 3 6, सही है। मेरे हिसाब से 5 बार इंक्रीज होगा। 5 बार इंक्रीज होगा या 6 बार इंक्रीज होगा ये बताओ पहले। हाँ विष्णु आ जाओ बेटा, अब तुम्हारी जरूरत है, अच्छी तरह समझना। ए ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद। कौन से महीने में मिलाए? जून निकल चुका है, जुलाई में। तो जुलाई में, अगस्त में, ठीक है अपन ये मान लेते हैं 1 जुलाई को मिलाए, ठीक है। ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब आ जाओ 6, इसने 4-4 हजार रुपये निकाले। अब इसने निकाले 4-4 हजार रुपये। अब आप सोच रहे होंगे सर 84,000 निकाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे कैसे निकाल दोगे 84,000? ये 6 है, वो A1 है, फर्क नहीं है कि दोनों में? चलो 6 14,000 चलो खत्म करो इसको, ओके माइनस कर देते हैं, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन की बारी है अपनी। आ जाओ, टोटल घर अपने पास 6 हैं, जिनमें से अपन ने 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 काट दी।
हाँ जी बोलो भाई, 3030 काट दी। चलो 6 से काट सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 6 चौका 24। लो साहब कट गया। और क्या कट सकता है? 2 से फिर कट सकता है। 2 7 7 7 40। सही है। जरा कैलकुलेशन देख लेना, गड़बड़ी नहीं हो जाए। 20 दूनी 40 और 7 47। मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए। सब हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और फिर उसको सही करेंगे दोबारा। ए ने 40,000 रुपए लगाए, बी ने 48,000 रुपए लगाए, सी ने 80,000 रुपए लगाए। सबसे पहले यह माना कि तीनों ने 12-12 महीने का एक टारगेट रखा। कितना टारगेट रखा? पूरा ही हटा दो अब तो, क्या दिक्कत है। तीनों ने 12-12 महीने का एक टारगेट रखा। चलिए, ए ने 40,000, बी ने 48,000, सी ने 80,000। और तीनों का टारगेट था कि भैया हमको 1-1 साल तक बिजनेस करना है। समझो कहानी को। लेकिन 6 महीने के बाद उनका विचार बदला। 6 महीने के बाद उनके मन में आया, ए और बी के मन में आया, हम तो 4,000 हर महीने डालेंगे। तो 4,000 रुपए हर महीने जब डालेगा तो पहले महीने उसने 4,000 रुपए डाले, दूसरे महीने कितने डाले? 4,000 और डाले तो कितने हो गए? 8,000। तीसरे महीने कितने हो गए? ये सारे के सारे मैंने एवरेज बनाई तो 84,000 रुपए की एक महीने की एवरेज आ गई। यानी कि यदि मैं इनसे कहूं तो इनकी बात क्लियर हो गई। 84,000 एक महीने की एवरेज और बन गई। 84,000 एक महीने की एवरेज और बन गई और 84,000 एक महीने की एवरेज माइनस हो गई क्योंकि इसने निकाले। अब काटना पीटना बहुत आसान, काटना पीटना बहुत आसान। चलो 3 0 3 0 3 0, 12 12 12। क्लियर? नहीं काट सकते भैया, नहीं काट सकते। तीन जीरो 3 0 3 0, 12 7 84। हाँ अब काट सकते हैं। सही है। तो ये कितने हो गए? 47। ये कितने हो गए? 55। और ये कितने हो गए? 73। लो साहब, ए बी सी हो गए। अब मुझे किसका चाहिए? 73 अपॉन इन तीनों को करा मैंने 7 4 11 12 120, 175। और कितने में से चाहिए मुझे? 6,72,000 में से हिसाब चाहिए। ओके कर दें? लो भैया ओके, काटा पीटी कर लो। 25 7 175, 25 दूनी 50, 17, 25 छिक्की 150, 22, 25 8 220, 25 8 200, 0, 7 7 21, 7 8 56, 7 चौक 28, 0। हाँ जी क्लियर। 73 इंटू 3840, 73 इंटू 840 कितना आया भैया? 2,80,320। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बोलो भैया। कैलकुलेशन भी कम हो गई थी लेकिन क्वेश्चन लाजवाब था। हमारा जो क्वेश्चन हमने जो किताब में दिया था उसमें केवल 3 महीने का था।
सही है नहीं है? यहां पे ये 6 महीने की सिस्टम चला दिया उसने। अब या तो 6 महीने का आप बनाते बनाते पागल हो जाओ, सही है नहीं है, या फिर आपने उसका एक एवरेज बना के इंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन शानदार है, नो डाउट, इतना इजीली देखा नहीं जाता कहीं। हाँ जी, क्लियर। चल, क्वेश्चन नंबर 14 ABC। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से रीड कर रहे हैं आप। ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया। एक कुल पूंजी का 33.1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। बहुत शानदार। ABC, देखो सबसे पहले 33/1/3 को क्या लिखेंगे? 1/3, सही है। यानी कि समझना, 3 में से 1 रुपए इसने लगाया, कितने बचे? 2। 2 का 25% कितना है? 50 पैसे। किसने लगाया? बी। और शेष 1 रुपए 50 पैसे किसने लगाया? सी। खत्म कहानी। फ्रैक्शन तो वो चीज है जो सारी कहानी को क्लियर कर जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ, लो साहब, लो साहब। अब इसको भी सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, पॉइंटों का। 2 पे पॉइंट है, 2 पे पॉइंट है, तो भाई साहब 0 लगा दो यहां पे, पॉइंट हट गया। 25 चौका, 25 दूनी, 25 छिक्की, 50 से भी जा रहा है। 50 दूनी, 50 एकम, और ये 3, 213 में जा रहा है। 2,90,000, 2 लाख रहा है। सही आ भी रहा है, नहीं आ रहा है? चलो, हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। क्वेश्चन में नई चीज थी, ए ने, बी ने, सी ने। ए ने 33/1/3% लगाया, यानी 3 में से 1 लगाया। शेष कितने बचे? 2। 2 का 25% कितना है? 50 पैसे। कितने बचे? 1.5 रुपए। ये इन्होंने लगा दिया, बस रेशियो बना के बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पी और क्यू, पी और क्यू क्रम से 1,50,000 और 4,50,000 की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद 1,60,000 के लाभ में से पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है, यानी कि सैलरी है, तो पी को कुल, अब देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, 70,000 रुपए मिलते हैं। चलिए पी और क्यू, पी क्यू फटाफट से कर दें भाई आंसर। जब आपको पता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए आपको। 4,50,000, 4,0,4,0, 1:3, 1:3 में कितने रुपए? 1,60,000 बांटे पी को, तो 3 और 1 4, 4, 40,000 और 70,000 मिल रहे हैं। तो भैया कितना वेतन, कितनी सैलरी मिल रही है उसको? 30,000। ये क्या चीज है? सैलरी। ये क्या चीज है? सैलरी। हाँ जी बोलो भाई, इट्स ओके। नेक्स्ट, ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33/1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा है कहीं? जल्दी से आंसर देना जरा, 5 सेकंड में, जल्दी से 5 सेकंड में आंसर देना है। केवल नंबर चेंज हुए हैं, केवल नंबर चेंज हुए हैं बस। 33/1/3 यानी कि 1 और ये 0.50 और ये 1.50, तो ये हो गया 100। 50 दूनी 1,
का समय का अनुपात इतना है तो निवेश का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रॉफिट है और ये क्या है, टाइम है। हम जानते हैं इन्वेस्ट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है 5 और 8 और 3 का दिया इसमें और इसमें 5 का दिया, 25 और ये क्या हो गया 24। मेरा आंसर आ चुका है, खत्म करो। रेडी भाई, कई क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे जो 2-2 4-4 सेकंड में चल रहे होंगे। क्लियर। हाँ जी, प्रॉफिट है 5:8 में, 3:5 में, 25, 8 24। ओके करें, ओके। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी लाभ का 50% दान दे दिया। लो साहब, उसने दूसरे तीसरे वर्ष के बाद पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई। 3 वर्ष के अंत में उसके पास इतने शेष बचते हैं। उस व्यक्ति ने, शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार। एक व्यक्ति ने अपना व्यापार स्टार्ट किया। अच्छी तरह से देखें, उसने क्या किया, पहले वर्ष में 60% प्रॉफिट अर्जित करा, फिर 50% प्रारंभिक राशि का 50%, प्रारंभिक राशि दोबारा इंग्लिश में पढ़ो, प्लस प्रॉफिट। 50% ऑफ द टोटल कैपिटल इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट, उसका 50% दे दिया। और ऐसा उसने 3 साल तक करा। कितने साल तक, तो बताओ उसका प्रॉफिट, उसका स्टार्टिंग राशि कितनी थी। हाँ जी बोलो भाई, है क्वेश्चन शानदार। दिमाग लगाओ कैसे चल रहा होगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि 100 की एक कहानी बनाई जाए और उस कहानी के 3 बार टुकड़े करे जाए और लिंक लगाई जाए, काम खत्म। माना 100 कितने हो गए 50, कितने हो गए 150। 60% लाभ अर्जित करा 160, इसका 50% दे दिया, कितने बचे 80। 80 का 60%, 8×6 = 48, 128। 128 का भी आधा दे दिया, 2×6 = 12, 2×4 = 64, कितने बचे 64। 64 का 6%, 6×4 = 64 का 60%, 6×36 = 38, यानी कि 38.40। भैया कितना, 8×4 = 12, 6×3 = 9 और 1 10.4, 102.4। और इसका भी आधा डोनेशन दे दिया, 51.20 बचा। उसने 3 वर्षों के अंत में, इधर देखो, पहले वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में, सही है, अंत में इतना बचा। इसका लिंक किससे, 15,360। तो 100 का लिंक किससे, 15,360 बटा 15.20 और इंटू 100। नीचे क्या आएगा, कटने में गलती है, अच्छा सॉरी 51.20, सही है। पॉइंट हटाया, 2 0 ऊपर, काटा पीटी कर दो, 0 उड़ा दो, 2 × 6 3 3, तो आ गया 3 1 2 3 4, कितना आ गया 30,000। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। दोबारा अच्छी तरह से समझो। शुरू में उसने 100 रुपए लगाए, 60% प्रॉफिट मिला, 160 हो गए, 50% डोनेशन दे दिया, 80 बचे। सेकेंड ईयर में फिर उसका 60% प्रॉफिट मिला, 48 हो गए, 128 हो गए, उसका 50% डोनेशन दे दिया, 64 का फिर 60% मिला और 60% में आपने 102.4 हो गया और उसका 50% डोनेशन दे दिया।
लो साहब, कितना लास्ट में, कितना 51.20, 51.20 का लिंक किससे, 15,360, तो 100 का लिंक किससे, 30,000। हाँ जी बोलो भाई। एक क्वेश्चन प्री में, एक क्वेश्चन मेंस में जरूर आना है, कुछ भी कर लो जरूर आना है, चाहे बैंक का पेपर हो चाहे एसएससी का पेपर हो। सही है नहीं है? क्योंकि रियल लाइफ में दो टॉपिक मुझे ऐसे मिले, बोट एंड स्ट्रीम और ये पार्टनरशिप, कि साहब दो क्वेश्चन तो जेब में भर लो। सही है नहीं है? चलिए, ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने बाद बी ने 80,000 का निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में ए ने 30,000 रुपए और निवेश किए। बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ इतना है यदि कुल लाभ का आधा, इंग्लिश में पढ़ा जाए। A and B had a joint business in which A invested 60,000 rupees for 1 year. After 3 months, B invest. A ने कितने लिए, 60,000, और B ने कितने लिए, 80,000। A ने 60,000 और B ने 80,000। सही है। 3 महीने बिजनेस, अच्छा, A and B had a joint business in which A invested 60,000 in the business for 1 year. ठीक है साहब। After 3 months, B invest 80,000 at the beginning of the second year. देखो, beginning of the second year, और यहां पे क्या दे रखा है, सही है, मिसप्रिंटिंग है हिंदी में। चलो, beginning of the second year, A invest 30,000 more and B withdraw 5,000. A invest 30,000 more, यानी कि 90,000। भाई ए का तो खेल हो गया, 60,000 1 साल और 90,000 1 साल। बी का क्लियर हो गया कि 80,000 रुपए लगाए इसने, 3 महीने बाद पहुंचा है भैया। आफ्टर 3 मंथ बी इन्वेस्ट, आफ्टर 3 मंथ यानी कि 9 महीने। और फिर क्या है, ए इन्वेस्ट टू बी 30,000 मोर एंड बी विड्रॉल 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज, तो ये कितने हो गए, अच्छा ये 9 महीने हो रहे हैं, ये 9/12 कर दो, खत्म कहानी। वेरी गुड, क्योंकि ये ईयर बना रखे हैं ना अपन ने। लो साहब, कहानी खत्म करो, हो जाएगा सारा खेल। 3-0 3-0 3-0 3-0 गए। और क्या कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5, सही है सब। अब ये थोड़ी सी काटा पीटी यहां भी कर लो। 4 × 12, 4 × 4 16, 3 × 3 9। सही है। अब आपका खेल है 3 3 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 4 12, 6 6 और 4 10, और 5 और 4 9। चलो भाई, यदि वे, चलो भाई, एट द एंड ऑफ द 2 ईयर प्रॉफिट अर्न बाई ए इतना। व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाई बी इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली एंड रेस्ट इन द कैपिटल रेशियो। लो साहब, नई चीज और आ गई, नई चीज और आ गई, बिल्कुल नई चीज आई है। कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी में वितरित करते हैं। और ए को कितना लाभ मिला, 35,800। तो बताओ बी को कितना लाभ मिलेगा, लगाओ दिमाग।
समझ में आ गई कहानी? टोटल कोई प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का 50% तो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल इक्वल, और 50% होगा आपका रेशो में। तो बी द्वारा अर्जित लाभ बताओ। हाँ जी, लगाओ दिमाग लगाओ सब लोग, सब बच्चे। हाँ, लगाओ दिमाग लगाओ। हाँ, सोच रहे हो? चलो देखो, 10 और 9 19, 19 रुपए इनमें बट गए। सही है? ऐसा करो, इसको डबल कर लो आप, 20 और 18, 38 रुपए इनमें बट गए। मैंने डबल कर लिए, 38 रुपए इनमें बट गए रेशो में, और 38 रुपए ही आधे आधे बट। तो बी द्वारा अर्जित लाभ 37 का। करो जरा फटाफट से आंसर निकालो। चलो इसका भाग दो जरा एक बार। 24 12, हाँ एक बार भाग दो इसका। तेरा 920 इंटू 37 करना जरा। 7 दूनी 14 आ गया आंसर। अच्छा 4 4 उसमें आ रहा है। 34,040। वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया, बहुत शानदार। देखिए लिंक लगाने में बेटा बहुत कहानियां हो गई तुम्हारी, बहुत कहानियां हो गई। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारी सेटिंगों की कहानियां सुना दी हो तुमने। ऐसे हो सामने, यहां हम लिंक लगा रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, जल्दी काम हो रहा है, उस पर ध्यान दे रही हो। 60,000 रुपए एक साल के लिए लगाए, एक साल बाद इसने 30,000 रुपए बढ़ा लिए, 90,000 एक साल। 80,000 रुपए इसने 9 महीने के लिए लगाए, फिर इसने 5,000 रुपए निकाल लिए, 75,000 रुपए एक साल। इन सब का रेशो बनाया मैंने ये। अब 10:9 ये मेरा रेशो आया, इसको मैंने डबल कर लिया, 20 और 18 कर लिया। किसी भी रेशो को कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने देखा ए ने 20 रुपए प्रॉफिट के और 18 रुपए प्रॉफिट के मिलने, तो टोटल कितने रुपए बटने? 38। वो कह रहा है जितने रुपए इस प्रॉफिट में बटने उतने ही रुपए आधे आधे और बांटेंगे हम, तो 19 और बांट दिए। तो ए को कितने मिले? 39, बी को कितने मिले? 37। 39 का लिंक किससे? 35,880 से। तो 37 का लिंक किससे? खत्म। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार। तो आपका हो गया 34040। आपका आंसर आ गया 34040। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर सारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर लास्ट 20। ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए, हाँ भाई जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा जाए। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले गया। लो साहब वापस गया है। तो
ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। बी 36,000 रुपए का निवेश किया था, तो ए ने कितनी राशि, ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। चलो साहब, नहीं पता राशियों का, लो साहब, ए बी ने कितना निवेश करा, 36,000। ए ने कितने निवेश करा, एक्स। चलो, 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया। भैया 8 महीने लगे रहिए, पैसा भी वापस ले गया। ए और बी को वर्ष के अंत में, ये कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 5:9 में, लो साहब खत्म कहानी। x इंटू 8 अपॉन 36,000 इंटू 12 इक्वल टू 5/9। ओके, काटा पीटी कर दो। कितना, 30,000। 4 दूनी 8, 4 × 12, 2 से काटा 18,000, 3 × 9, 3 × 6 और 6 पंजे 30,000। तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब, 30,000। देखिए, क्वेश्चन सब अलग अलग तरह के थे। 2-3 बार वीडियो को देखें, आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि एक अच्छी वैरायटी मिल सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना है। देखिए, PYQ जरूरी क्यों है, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन वैरायटी के एग्जाम्स में चल रहे हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए एग्जाम में किस तरह की चीज चल रही है और आपको उसको कैसे करना है। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।